सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। आज हम मौजूद है वर्ली ट्रैफिक मुख्यालय पर, जहां पर एडिशनल सीपी जो यहां पर उनको मिलने के लिए एक शिष्टमंडल आए हैं, जो जरी मेरी की समस्या जो ट्रैफिक का है इसके लिए मिलने के लिए। तो आइए हम मिलते हैं संजय तिवारी जी से। एडिशनल सीपी साहब ने कहा है कि जो हमारी 3 मांग थी, राइट टर्न जो साकिनाका से राइट टर्न बंद करना, जो वो लोग बार बार बोल रहे हैं एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे, वो एक्सपर्ट अपॉइंट करने के बाद हमने ये कहा कि आप एक्सपर्ट जल्दी से अपॉइंट करेगा। 9 तारीख से अभी तक हो गया, एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, एक्सपर्ट अपॉइंट नहीं किया गया और जल्द से जल्द एक्सपर्ट अपॉइंट की जाए। जो ट्रैफिक की समस्या है, क्रेन है, बाकी सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो उठाए, जो गाड़ियाँ नहीं हटाते उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जैसे एफआईआर करना या दूसरा जो भी लीगल वे करना वो लोग करने वाले हैं। उसी तरह जो जरीमेरी कब्रिस्तान से लेकर माताजी मंदिर तक हमने कहा था कि डिवाइडर लगाया जाए, जाके डिवाइडर लगेगा तो जो गाड़ियाँ तारगली से निकलती है और रोड ब्लॉक करती है वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा हम बीएमसी वार्ड ऑफिस से बात करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये दो वाहतुक डिपार्टमेंट में हम लोग 10 दिन पहले भी ये सीपी ऑफिस में आए थे, तो पडवल साहब जी से हमारी जो मीटिंग हुई थी बहुत ही पॉजिटिव हुई थी। उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनकर उस पर कार्रवाई करने का और उस पर एक जो राइट टर्न हमने बताया था एक जगह है, वो राइट टर्न पर एक एक्सपर्ट अपॉइंट करने की भी बात की थी। उनके बाद में उनका रोल आता है कि डीसीपी साहब और सीनियर जो है उनके अंडर में जो काम करते हैं उनका रोल था कि इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं, उल्टा उन्होंने ऐसा दिखाया कि हमको ये करना ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, हमको करना ही नहीं है। इस तरह से नेगेटिव उन्होंने थॉट्स रखे, जिससे हमको वापस इस ऑफिस पर सीपी ऑफिस पर आना पड़ा। पडवल साहब से आज हम मुलाकात करनी पड़ी और दोबारा हमारे बातों को उनके सामने रखना पड़ा। और पडवल साहब ने उसी तरह जैसे 10 दिन पहले हमारे से बात की थी, बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग हुई थी 10 दिन पहले भी, आज भी बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने हमको लिया, हमारी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने बोला कि इसमें जो भी एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है और उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मुंबई में बहुत ट्रैफिक की एक समस्या ऐसा है कि देश ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जो प्रमुख शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन इस ट्रैफिक की समस्या ऐसी नहीं कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर ऐसा सोचते हैं कि इस पर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन कैसा नहीं है? मुंबई के बहुत सारे इलाकों में पहले ट्रैफिक था, वहाँ पर आज ट्रैफिक नहीं है। इसका वजह ऐसा है कि बहुत सारे रोड को हमने वन वे किया है। जो छोटे रोड होते हैं उसको वन वे किया जाता है, कहीं पर डिवाइडर डाले जाते हैं, किसी रोड को हम नो पार्किंग जोन में डाल देते हैं, बराबर है। और हम जो वाहतुक डिपार्टमेंट यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास में अधिकार होते हैं फाइन मारने का और वाहन को, व्हीकल को जब्त करने का। उस अधिकार का अगर प्रयोग किया जाए तो सवाल ही नहीं उठता कि ट्रैफिक रहे। लेकिन हम अगर हमारा काम ही नहीं करें, हमारी ड्यूटी नहीं करें, तो फिर कैसा होगा? लोगों को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, लोगों को कोई शौक नहीं कि हमारे काम धंधे छोड़कर हम बड़े बड़े साहब सीनियर साहब से आके मिलने का, सीपी ऑफिस पे आने का। लेकिन जब ऐसे अधिकारी काम ही नहीं करते तो हमारे को मजबूरन इस जनता को यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो हमारे सुझाव पर अभी भी समय है, अभी भी वक्त नहीं गया है कि हमने जो सुझाव दिए हैं उन पर पॉजिटिव सोचकर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम गारंटी देते हैं कि आपने अगर इम्प्लीमेंट किया तो ये प्रॉब्लम 48 आवर्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा और हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये ट्रैफिक का मुद्दा है, ये पूरे बम्बई का मुद्दा है, पर ये कमानी से लेके साकिनाका से लेकर कमानी तक का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटा ट्रैफिक रहती है और हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम होता ही है। अब इस मुद्दे को संजय तिवारी साहब ने उठाया और इसको लेकर अपने डीसीपी साहब के पास गए, पर उन्होंने इसमें जिम्मेदारी वाली भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने 2-4 सुझाव भी दिए, इसमें डिवाइडर डालिए, इसमें पार्किंग जोन में लोग पार्किंग लगा के रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक है, अपना कंटेनर है और पोकलेन है, ये सब लगा के उन्होंने सुझाव दिया कि इसको हटाइए और यहाँ ट्रैफिक क्लियरेंस का कुछ रास्ता दीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। 2-3 लोग की डिलीवरी रोड पर हो गई। तो इन सब मुद्दों को, मसलों को देखते हुए संजय तिवारी साहब ने मुद्दा उठाया, डीसीपी साहब के पास गए, पर उन्होंने उसका कोई सुझाव नहीं निकाला, ऊपर से कुछ गैर जिम्मेदार व्यवहार किया। तो इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा, प्रवीण पडवल साहब के पास आना पड़ा और साहब ने यहाँ पर हमको आश्वासन दिया कि वो अच्छे से कार्रवाई करेंगे और इसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे, और हम भी यही चाहते हैं। धन्यवाद सर। आप बताइए। जैसे कि प्रवीण पडवल साहब से जैसे कि हमारा शिष्टमंडल जाके मिला अभी, तो उन्होंने कहा कि जैसे क्रेन वाले हो गए, जनरेटर वाले हो गए, उनके ऊपर जैसे कि आईपीसी के तहत जो भी कलम लगती है
तो भाई उसके तहत केस लेने के लिए कहा है। और दूसरी बात ये है कि जो ढाकने साहब है डीसीपी, जैसे उन्होंने कहा था उस दिन संजय तिवारी साहब का और उनकी टीम को कि हमारे से ये काम नहीं होता है, तो इनसे फिर क्या काम होता है। तो इसी सवाल को पूछने के लिए हम लोग जो भी आंदोलन करने वाले थे, आज हम लोग ने आंदोलन किया इस बारे में। तो जैसे परवीन पटवाल साहब ने कहा है कि हम जैसे लोकल जो पुलिस चौकी होती है, साकिनाका पुलिस चौकी वहाँ की, तो उनसे 2 लोगों के ऊपर केस लेने को कहा है। और उसके अलावा भी केस जैसे 2 लोग के ऊपर केस लेने से नहीं होगा, क्योंकि एशिया का सबसे नंबर 1 जंक्शन है साकिनाका, और साकिनाका से कुर्ला अंधेरी रोड, वहाँ पे एयरपोर्ट का रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है, स्कूल का रास्ता है, शमशान भूमि का रास्ता है। तो इसके ऊपर से एक पॉजिटिव रिप्लाई हमको मिलना चाहिए और पॉजिटिव वर्क होना चाहिए। तो फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे जो करना है, जो सरकार के साथ बैठ के जो बात करना है वो बात करना पडेगा हमको। जय जिजाऊ जय शिवराय। असं आहे की साकीनाका ते कमानीच्या ट्रॅफिक समस्याबद्दल आम्ही लोकांनी 9 तारखेला सहाय्यक आयुक्त एलवाड यांच्या इथे सभा केली होती। त्यामध्ये साकीनाकाचे सिनियर पी आय वगैरे आले होते, पण त्यावेळी आम्हाला त्यांचं उत्तर नकारात्मक वाटल्या कारणाने आम्ही लोकांनी 13 तारखेला ॲडिशनल सी पी परवीन पटवील यांना येऊन भेटले व त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आमचे DCP साहेब ढाकणे साहेब आपल्याला येऊन आपला साकीनाका डिव्हिजन येऊन व्हिजिट करतील व त्यांच्या ज्या समस्या तुम्ही त्यांना आपल्या डोळ्यांनी दाखवा। तर तेव्हा ते म्हणाले की ठीक आहे। तर 17 तारखेला ढाकणे साहेब आले होते व त्यांनी आमच्याबरोबर व्हिजिट वगैरे न करता ते तसेच ते निघून गेले। त्याकरिता पण असं पण आहे की जे काही सकपाल साहेब आहेत, मला वाटतं कदाचित ते ज्या डिपार्टमेंटून आले असेल, ट्रॅफिक कदाचित त्यांचा पहिला विषय असेल म्हणून त्यांना ट्रॅफिकचा अनुभव आहे किंवा नाही त्याशी आमचा काही संबंध नाही आहे। पण सकपाल साहेबांनी लवकरात लवकर आमच्या समस्या दूर केल्या नाही तर आजपेक्षा भयंकर आंदोलन छेड़लं जाईल। हमने जाना ट्रैफिक समस्या के लिए जो आज, और इसी तरह देखते ही रहे। अब पवित्र समय न्यूज़।